अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में मुनाकिदा तहफ़्फ़ुज़ औक़ात कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत ही बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वक्फ कानून वक्फ अमलाक को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ के काबिज़ीन को मुकम्मल कब्ज़ा दिलाने के लिए लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की मीटिंग में मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों ने इस बिल की मुखालफत की थी। अब ये कहते हैं कि मुसलमानों ने वक्फ बिल लाने के लिए हिमायत की है। बताओ ये कौन लोग हैं? उन्होंने मोदी हुकूमत के 16 सफ़हात पर मुश्तमिल बुकलेट को झूठ का परिंदा करार देते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत सिर्फ झूठे दावे कर रही है, क्योंकि वो हकीकत से बिल्कुल दूर है। उन्होंने कहा है कि आप अब्दुल की बात करते हो, लेकिन वो गैरतमंद है कि वो पंचर लगाकर हलाल की रोजी कमाता है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि मुसलमान गरीब इसलिए है क्योंकि उनको फसादात में मारा गया है, उनको इनकाउंटर में मारा गया है, उनको जेलों में डाला गया, इसलिए मुसलमानों की ये हालत है। हमें हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बचाना है। उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई अदालत से लेकर सड़क तक जारी रहेगी और ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से ये कानून लाया गया है उसकी नीयत ठीक नहीं है, उसका मकसद सिर्फ अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मुल्क की मौजूदा हुकूमत कहती है कि ये कानून मुसलमानों के मफाद में है और गरीब मुसलमानों के मफाद में है, लेकिन हकीकत यह है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क में नफरत पैदा करके औकाफ की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। बोर्ड का कहना है कि वक्फ कानून बनाकर हुकूमत ने अपनी फिरका वाराना जहनीत को उजागर कर दिया है, लेकिन हम अपनी पुरअमन लड़ाई के जरिए इस कानून की मुखालफत करते रहेंगे। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी, अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी और बोर्ड के नायब सदर और मरकजी जमियत अहले हदीस के अमीर मौलाना असगर अली, इमाम मेहंदी सलफी, शिया मजहबी रहनुमा मौलाना कल्बे जव्वाद, ख्वाजा अजमेरी दरगाह के सज्जादा नशीन हजरत मौलाना सरवर चिश्ती, मोहम्मद सुलेमान सदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ईसाई रहनुमा एसी माइकल, मोहम्मद शफी नाइब सदर एसडीपीआई, रविशंकर त्रिपाठी, सरदार दयाल सिंह वगैरह मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि मरकज की मोदी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को पार्लियामेंट में पेश किया था, लेकिन अपोजिशन की मुखालफत के बाद उसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया था। जेपीसी का चेयरमैन यूपी के डोमरियागंज के रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल को बनाया गया था। मुख्तलिफ रियासतों में कई मीटिंगों के बाद 14 तरामीम के साथ इस बिल को मंजूरी भी दी गई थी, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को मंजूर किया गया। इसके बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी मोहर लगा दी, जिसके बाद यह कानून बन गया। इसके बाद मुख्तलिफ तंजीमों और कई अराकीन पार्लियामेंट ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर समाअत जारी है। हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, जबकि अदालत ने उबूरी हुक्म जारी करते हुए इस कानून के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाया है और चंद निकात के निफाज पर रोक लगा दी है। अदालत में अब 5 मई 2025 को इस मामले की अगली समाअत होगी। तो नाज़रीन किराम, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।